वेलकम टू SBS स्मार्ट क्लासेस। तो बेटा अब तक आप लोग चैप्टर 1 में एक्सरसाइज 1.6 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अभी जो चैप्टर 1 का बेटा जो सार है वो आप लोग पढ़ोगे चैप्टर 1 की मिसलिनियस एक्सरसाइज में, ठीक है। तो बेटा उससे पहले हम लोग थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा और हम उन्हीं चीज़ों का रिवाइज करेंगे जो हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है। जैसे कि आप लोगों ने बेटा सबसे पहले क्या पढ़ा था, देखिए ये फॉर्मूले जो मैं बता रहा हूँ ये आपके बहुत काम आने वाले हैं इस एक्सरसाइज के अंदर, तो अच्छे से थोड़ा समझना। और आप पढ़ के भी आ चुके हो कि हमने पढ़ा था A इज अ सबसेट ऑफ B। कब होगा ये? इफ़, या फिर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि X बिलोंग्स टू A एंड X बिलोंग्स टू B, यानी कि A B का सबसेट होगा। कब होगा? जब X का कोई एलिमेंट किससे बिलोंग कर रहा हो? A से, और वही एलिमेंट किससे बिलोंग कर रहा हो? B से। तो हम कह सकते हैं कि A जो है सबसेट होगा B का। दूसरी बात बेटा हमने क्या पढ़ी थी कि इफ A इज अ सबसेट ऑफ B एंड B इज अ सबसेट ऑफ A, ये कब हो सकता है? इफ एंड ओनली इफ, जब A इक्वल टू किसके हो? B के। भाई A सबसेट हो B का, B सबसेट हो A का, ये बात बेटा कब पॉसिबल है? जब A और B दोनों कैसे हों? इक्वल हों। तीसरा बेटा हमने क्या पढ़ा था कि A यूनियन B, अगर इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे? X सच दैट X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B, यानी कि A यूनियन B जो सेट होगा वो उन एलिमेंट्स का कलेक्शन होगा जिसमें जो एलिमेंट्स हैं वो A से भी बिलोंग करेंगे और एलिमेंट्स B से भी, यानी कि या तो A से करेंगे या फिर B से करेंगे। चौथा हमने बेटा क्या पढ़ा था कि A इंटरसेक्शन B इक्वल टू X सच दैट X बिलोंग्स टू A एंड X बिलोंग्स टू B, यानी कि सेट A और B का इंटरसेक्शन जब हम निकालेंगे तो हमारे पास वो एलिमेंट होने चाहिए जो A में भी हों और B में भी हों। नेक्स्ट पे बेटा हम लोग चलते हैं, हमने पढ़ा डिफरेंस ऑफ टू सेट, यानी कि A माइनस B। तो किस तरीके था? X सच दैट X बिलोंग्स टू A एंड X डज नॉट बिलोंग्स टू B, ठीक है जी। और एट लास्ट हमने बेटा पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A इजिकल टू X सच दैट X बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट एंड X डज नॉट बिलोंग्स टू सेट। तो ये बेटा जितने भी आपके मैथमेटिकली हमने सारी चीज़ों को पढ़ा था ये आपके लिए बेटा इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज के अंदर, तो इस वजह से पहले इसको बेटा नोट कर लें, फिर बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आपकी मिसलिनियस एक्सरसाइज। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है डिसाइड एमंग द फॉलोइंग सेट विच सेट इज द सबसेट ऑफ वन अनदर, यानी कि आपको कुछ सेट दे रखे हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन से सेट एक दूसरे से क्या हैं? सबसेट हैं। तो थोड़ा सा बेटा मैं रिवाइज करा देता हूँ। आपने पढ़ा था, जब मैंने आपको सबसेट पढ़ाया था तो सबसेट में बेटा हम लोगों ने क्या पढ़ा था? सबसेट इज अ पार्ट ऑफ गिवन सेट, है ना, मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी। और इसके लिए अभी आप लोगों को बताया कि A विल बी सबसेट ऑफ B कब? जब X बिलोंग्स टू A एंड X बिलोंग्स टू B, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं बेटा, हमारा पहला हमें जो सेट दे रखा है सॉल्यूशन करते हैं हम। हमारे पास जो A सेट है इसको बेटा हम लोग बेटा रोस्टर फॉर्म में लेके आएंगे। तो कैसे लेके आएंगे? मैं इसको बेटा सॉल्व कर देता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटा हमें दे रखी है। इसके बेटा हमें क्या करने हैं? फैक्टर करने। तो फैक्टर करेंगे बेटा हमें क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 इक्वल टू 0। एक्स बेटा हमने कॉमन ले लिया, क्या बचा? x माइनस 6 माइनस 2 हमने बेटा कॉमन लिया, x माइनस 6, देन व्हाट वी गेट? x माइनस 6 x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो बेटा x की वैल्यू जब हम फाइंड आउट करेंगे तो x इक्वल टू क्या आएगा? 6 एंड x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू बेटा क्या आ गया? 2। तो जब बेटा हम सेट A को लिखेंगे तो सेट A बेटा क्या आ गया हमारे पास? 2,6, ठीक है जी। सेट B बेटा हमें क्या दे रखा है? सेट B हमें दे रखा है 2, 4, 6। सेट C बेटा हमारे पास क्या है? 2, 4, 6 एंड 8 एंड डॉट डॉट डॉट, एंड सेट D बेटा हमारे पास क्या है? 6, ठीक है बेटा जी। तो देखो जब आपको सबसेट ढूंढना है इनमें एक दूसरे का, तो सबसे पहले बेटा सबसे छोटे सेट से लेकर के चलो। मैं D से लेकर के चल रहा हूँ, तो हमें ये देखना है क्या D के एलिमेंट जिन जिन सेटों में होंगे तो D उनका क्या होगा? सबसेट होगा। तो यहाँ पे देखो
D इक्वल टू क्या है 6 है, तो क्या 6 सेट A में है? बिल्कुल है, तो हम कह सकते हैं कि D इज अ सबसेट ऑफ A। ठीक है, अब सेट बेटा B पे आओ, देखो B में बेटा 6 है कि नहीं, तो हम ये भी कह सकते हैं कि D इज अ सबसेट ऑफ B, और सेम इसी प्रोसेस से D इज अ सबसेट ऑफ C। ठीक है बेटा जी, अब और इससे थोड़े बड़े पे आ जाओ, अब आ जाओ बेटा A पे, तो क्या देखो A में एलिमेंट क्या है 2 और 6, क्या B में बेटा 2 और 6 हैं? बिल्कुल है, तो हम कह सकते हैं A इज अ सबसेट ऑफ B। सही है कि नहीं? क्या A के एलिमेंट C में हैं? बिल्कुल हैं, तो हम कह सकते हैं A इज अ सबसेट ऑफ C। फिर आप देखो क्या A के सारे एलिमेंट D में हैं? नहीं है, तो A D का सबसेट नहीं होगा। आगे चलते हैं, अब B पे आ जाओ, तो हम कह सकते हैं B इज अ सबसेट ऑफ किसका है? C का, और C किसी का सबसेट नहीं है क्योंकि C सबसे बड़ा सेट है। तो हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बेटा आंसर क्या हो गया कि जब इसमें हम सबसेट फाइंड आउट करेंगे तो देन D इज अ सबसेट ऑफ A, D इज अ सबसेट ऑफ B, D इज अ सबसेट ऑफ C, A इज अ सबसेट ऑफ B, A इज अ सबसेट ऑफ C एंड B इज अ सबसेट ऑफ C। नोट कर लें, देखिए बेटा आपको इस एक्सरसाइज से करने से पहले ये बात अपने दिमाग में रखें कि आपको प्रीवियस सारी वीडियोज देखनी पड़ेंगी, तभी आप बेटा मिसलिनियस को कर पाओगे। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज करने से पहले आप कोशिश करो प्रीवियस वीडियो की देखने की। तो बेटा बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ, जिसमें आपको दे रखा है कि आपको 6 स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको ये प्रूव करने हैं कि वे ट्रू हैं कि फॉल्स हैं, और आपको एग्जाम्पल्स भी देने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट की बात करें तो उन्होंने क्या कहा है कि इफ़ x बिलोंग्स टू A एंड A बिलोंग्स टू B, तो हमें बेटा प्रूफ करना था, देन इस बात को प्रूव करो कि x बिलोंग करेगा B। ठीक है, वन बाय वन बेटा हम सारे क्वेश्चंस को करेंगे। तो उसने सबसे पहले बोला कि x बिलोंग्स टू A, यानी कि x कोई एक एलिमेंट था। मैंने मान लिया x इक्वल टू कोई एक एलिमेंट बेटा A था, चलो A छोड़ो, x इक्वल टू मैंने कोई एलिमेंट मान लिया बेटा 1। ठीक है, और A बेटा यहाँ पे क्या है? सेट है, क्योंकि हमने पढ़ा था बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग टू में कि जो एलिमेंट है वही बिलोंग करता है किससे? सेट से। तो A अगर कोई बेटा सेट है, मैंने मान लिया कि 1, 2, तो यहाँ से देखो ये बात वेरीफाई हो गई, हम कह सकते हैं हियर कि x बिलोंग्स टू A। सही है कि नहीं? क्यों? बिकॉज 1 बिलोंग्स टू सेट A। सही बात है कि नहीं? अब आगे चलते हैं बेटा, उसने बोला A बिलोंग्स टू B, तो देखो अब यहाँ पे बात समझो, आपको B एक ऐसा सेट चाहिए जिसके लिए जो सेट A है वो एलिमेंट की तरह काम करे। कैसे? कि मैंने बेटा एक सेट मान लिया B, और सेट भी मैंने इस तरीके से लिया 1, 2 और ये 3। सही है कि नहीं? तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो A है, जो A है वो किससे बिलोंग कर रहा है? B से। ठीक है, अब आगे चलो, कैसे कह दी हमने ये बात? क्योंकि 1, 2 बिलोंग्स टू B। अब उसने एक बात बोली है कि आप ये बताइए क्या x भी बिलोंग करेगा B से? अब x क्या था? 1 था, क्या 1 बेटा बिलोंग कर रहा है B से? खुद चेक कर लो, बिल्कुल नहीं कर रहा, क्योंकि अब यहाँ पे 1 क्या एलिमेंट है, और B में क्या है 1, 2, और वो भी किसके अंदर? करली ब्रेसेस के अंदर। हम कह सकते हैं 1 डज नॉट बिलोंग्स टू B, सो गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। देखिए बेटा आपको जितने भी स्टेटमेंट देने हैं वो 100% ट्रू होने चाहिए, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही करनी है कि हम उनको ऐसे एग्जाम्पल लें कि जिससे कि उनकी 100% प्योरिटी पे चेक कर सकें। तो ज़्यादातर हमें ऐसे ही एग्जाम्पल लेने का, उनको ये सोच लेते हैं फॉल्स प्रूव करने, अगर वो फॉल्स प्रूव नहीं होते तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाएंगे। तो बेटा इसको नोट करो, फिर बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट की तरफ, दैट इज इफ A इज अ सबसेट ऑफ B एंड B बिलोंग्स टू C, देन A बिलोंग्स टू C। तो बेटा जी करते हैं इसको, एग्जाम्पल लेना है, तो हमने बेटा एक एग्जाम्पल ले लिया कि मान लो A कोई एक सेट था जिसका एलिमेंट मैंने मान लिया बेटा 1 है, और B कोई एक सेट है जिसका एलिमेंट मैंने मान लिया बेटा 1, 2 और 3। तो आप कह सकते हो यहाँ पे हियर A इज अ सबसेट ऑफ B, क्योंकि A के एलिमेंट किस में है? B में है। तो हमने एग्जाम्पल उसी तरीके से लिखा। अब उसने क्या बोला है? B बिलोंग्स टू C, तो यानी कि C कोई एक ऐसा सेट होगा जिसमें B के एलिमेंट होंगे।
तो हियर हम एक बेटा बात कह सकते हैं, हियर बी बिलोंग्स टू सी। क्यों? बिकॉज 1 2 3 बिलोंग्स टू व्हाट? सी। सही है कि नहीं? हमने एक सेट ले लिया सी और 1 2 3 इसके क्या हो गए? एलिमेंट हो गए। अब पहले की तरह बेटा फिर से चेक करो, क्या ए बिलोंग करेगा सी से? यानी ए तो ये हो गया, ठीक है, और सी सेट ये हो गया, ए सेट ये हो गया, सी सेट ये हो गया। तो अगर हम एलिमेंट की बात करें, यहाँ तो एलिमेंट 1 है और यहाँ पे 1 2 3 पूरा है, तो हम कह सकते हैं कि हियर ए डज नॉट बिलोंग्स टू सी, सो गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। देखो ये ट्रू कब होता कि सी सेट कोई इस तरीके से होता, मैं बता देता हूं थोड़ा सा। सी अगर इस तरीके से कोई सेट होता तो आपका स्टेटमेंट बेटा ट्रू हो जाता, लेकिन सी सेट हमारा ऐसा नहीं है, इस वजह से हमारा ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं बेटा अपने क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट की तरफ। तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर जो आपका थर्ड है, 2 का थर्ड पार्ट, तो उसने बोला ए इज अ सबसेट ऑफ बी, बी इज अ सबसेट ऑफ सी एंड, तब आपको बेटा ये बात प्रूफ करनी थी कि ए इज अ सबसेट ऑफ सी। प्रूफ क्या करनी है? आपको चेक करनी है कि ये बात सही है कि गलत है। ठीक है बेटा, तो देखो अगर ए बी का सबसेट है, मान लो ए कोई एक सेट है इसका एलिमेंट 1 है, बी कोई एक सेट होगा जिसका एलिमेंट 1, 2 होगा, तो हम यहाँ कह सकते हैं हियर ए इज अ सबसेट ऑफ बी। सही है कि नहीं? ठीक है, अब उसने एक और बात बोली बी इज अ सबसेट ऑफ सी, तो हमें सी को एक ऐसा मानना पड़ेगा जिसमें बी के एलिमेंट हो। मैंने मान लिया बेटा 1 2 3। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं हियर कि बी इज अ सबसेट ऑफ सी। अब एक बात देखो, उसने पूछा कि ए सबसेट होगा सी का, तो देखो क्या ए के एलिमेंट सी में हैं? बिल्कुल है, ए इज अ पार्ट ऑफ सेट सी हियर, या सो ए इज अ सबसेट ऑफ सी एंड गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है बेटा, चलो अच्छा इसको अगर हम मैथमेटिकली करें तो कैसे करेंगे ये भी समझ लो। इसको अगर हम दूसरे तरीके से हम करना चाहें तो हम देखो कैसे कर सकते हैं इसको, कि ए बी का सबसेट है, लेट मैंने मान लिया x बिलोंग्स टू ए, x बिलोंग्स टू ए, और अगर ए बी का सबसेट है देन x किससे बिलोंग करेगा? b से। x किससे बिलोंग करेगा? b से, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जब a b का सबसेट कब होगा? तब होगा जब x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, यानी x a और b दोनों से बिलोंग करेगा। अच्छा x बिलोंग्स टू a, x बिलोंग्स टू b। अब एक और बात यहाँ पे ये समझने की है कि b किसका सबसेट है? c का, तो हम कह सकते हैं बिकॉज b इज अ सबसेट ऑफ c, सो x किससे बिलोंग करेगा? c से ही करेगा। बात समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देखो इसको थोड़ा समझना जरूरी है क्योंकि हमारे क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक इसी तरीके से होने हैं, तो मैं यहीं से थोड़ी सी कोशिश करता हूँ आप लोगों को सारी चीज़ों को समझाने की। कि मान लो कोई एक सेट A है जिसमें कोई एक एलिमेंट x है, तो x बिलोंग करेगा A से क्योंकि A का एलिमेंट है। तुम इस तरीके से मानो A कोई एक सेट था, इसका एलिमेंट x था। ठीक है, अब एक बात उसने दे रखी है कि A B का क्या है? सबसेट है। तो A B का सबसेट कब होगा? जब A का एलिमेंट B में होगा। A का एलिमेंट क्या था? x, तो वो B में भी होना चाहिए, तो x किससे बिलोंग करेगा? B से भी बिलोंग करेगा। ठीक है, फिर उसने एक और बात बोली कि B बिलोंग्स टू C, तो B में मान लो B मेरा कोई सेट हो गया जिसके अंदर एलिमेंट थे x, y। सही है कि नहीं? और B सबसेट कब होगा C का? B सबसेट C का तब होगा जब B के सारे एलिमेंट C में होंगे, यानी कि B के एलिमेंट जो हैं बिलोंग करने चाहिए किससे? C से। तो हम कह सकते हैं मान लो C कोई एक सेट इस तरीके से हो सकता है, तो ये कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो जब x A से बिलोंग कर रहा है, B से कर रहा है, C से कर रहा है, तो हम कह सकते हैं सो A इज अ सबसेट ऑफ C। ठीक है, आप यहाँ से भी इसके एग्जाम्पल को समझ सकते हो, नोट करें, फिर बेटा हम बढ़ेंगे अपने इसके 4th पार्ट की तरफ। तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, दैट इज A इज नॉट अ सबसेट ऑफ B एंड B इज नॉट अ सबसेट ऑफ C,
देन ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ सी। तो मैंने पहले ही आप लोगों को एक बार बताई थी कि आपको कोशिश ये करनी है कि आप स्टेटमेंट को फॉल्स करने की कोशिश करो, ठीक है। आपको एग्जाम्पल जैसे लेने के फॉल्स करने के लिए, क्योंकि अगर वो ट्रू होगा तो हर एक कंडीशन के लिए वो ट्रू होना चाहिए। और मान लो कि आपने 100 कंडीशन ली और वो 99 कंडीशन पे ट्रू है और 1 कंडीशन पे भी फॉल्स है, तो उसको फॉल्स माना जाएगा। तो आपको पहले कोशिश यही करनी है कि आप इसको फॉल्स प्रूव करेंगे। तो ए इक्वल टू हमारे पास बेटा कोई सेट है, मान लो 1 और 2, और उसने एक बात दे रखी है कि बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए, सॉरी ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। तो सेट बी बेटा मैंने ले लिया 3 4। फिर उसने एक और बोली कि सी इज नॉट बी इज नॉट सबसेट ऑफ सी। तो बेटा अगर मैं सी सेट को इस तरीके से लिख लूँ कि 1 2 6 7 8, तो आप यहाँ से समझना इन दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे तो ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, सही है कि नहीं। आप इन दोनों में देखो कि बी इज नॉट सबसेट ऑफ सी। अब आप ए और सी को देखोगे तो हम यह कह सकते हैं कि यहाँ पे हम इस कंडीशन को देख रहे हैं कि ए इज अ सबसेट ऑफ सी। ए सी का क्या है, सबसेट है। इस वजह से जो गिवन स्टेटमेंट है हम कह सकते हैं बेटा वो कैसा होगा, फॉल्स होगा, ठीक है। नोट कर लो बेटा इसको। चलिए बेटा बढ़ते हैं बेटा इसमें। तो x बिलोंग्स टू a एंड a इज नॉट अ सबसेट ऑफ b। तो मान लो कि मैंने x इक्वल टू कोई एक एलिमेंट 1 मान लिया, a बेटा कोई एक सेट है जिसके एलिमेंट है 1 और 2। तो देखो यहाँ से कि यहाँ पे हम एक बात कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि x बिलोंग कर रहा है बेटा ये, ठीक है जी, इतना हो गया। अब इसने बोला a इज नॉट अ सबसेट ऑफ b, ठीक है। तो हम b बेटा एक ऐसा सेट मानेंगे जिसके एलिमेंट a के एलिमेंट सेट हम मैच ना करें 3, 4। तो यहाँ से देखो कि हियर आप लोग खुद देख सकते हो कि x डज नॉट बिलोंग्स टू b। तो मतलब क्या हो गया कि गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक है बेटा जी। चलिए नोट करो इसे। अब बढ़ते हैं बेटा इसके लास्ट पार्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 का 6th पार्ट। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। तो उसने बेटा हमसे क्या बोला कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो हमने ए बेटा कोई एक सेट मान लिया, इसके एलिमेंट है 1 और 2, ठीक है। और बी बेटा हम कोई सेट मानेंगे जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4। अब उसने एक बात और बोली हमसे, क्या कि x डज नॉट बिलोंग्स टू b। तो मैं एक बात कर रहा हूँ कि x मैंने कोई एलिमेंट मान लिया 5, तो हम कह सकते हैं हियर x डज नॉट बिलोंग्स टू b, ठीक है। तो फिर उसने एक बात बोली कि x डज नॉट बिलोंग्स टू a। तो आप खुद समझो कि जब a b का सबसेट है और कोई एक ऐसा एलिमेंट जो b से ही बिलोंग नहीं कर रहा, तो वो a से कैसे बिलोंग कर जाएगा, नहीं करेगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं सो x डज नॉट बिलोंग्स टू a एंड गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है जी, नोट करो बेटा इसको। फिर बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है और यहाँ से एक्सरसाइज के बेटा एक तरह से आप समझ लो कि असली क्वेश्चंस बेटा स्टार्ट होते हैं। देखिए बच्चों को क्या होता है कि इन क्वेश्चंस को करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती हैं, और प्रॉब्लम्स इस वजह से होती हैं क्योंकि इनका कॉन्सेप्ट अभी तक आप जितने भी क्वेश्चंस कर रहे थे, आपको एक एग्जांपल दे रखा था, आपको ए दे दिया, बी दे दिया, आपको यूनियन निकालने के लिए बोल दिया गया, इंटरसेक्शन निकालने के बोल दिया गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको चीज़ों को मैथमेटिकली ही समझना है और आपको यहाँ से इनको मैथमेटिकली ही दिखाना है, ठीक है। तो उससे पहले देखो आपको क्या प्रूव करना है, बी इक्वल टू सी। तो हमने बेटा पढ़ा था, देखो जो पढ़ा है सारी चीज़ें उसी में से हैं, बस मेन है कि हमें थोड़ा सा अपना रिवाइज करना पड़ेगा। तो 2 सेट कब इक्वल होते थे, तो हमने पढ़ा था इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए। तो ये कब पॉसिबल है, जब ए इक्वल टू किसके हो, बी के। यानी कि अगर आपको ए इक्वल टू बी प्रूफ करना हो तो आप पहले ये प्रूफ करोगे कि ए बी का सबसेट है और बी किसका सबसेट है, सी का सबसेट है। अब यहाँ पे हम सबसेट कैसे प्रूव करते हैं, तो आप कैसे प्रूव करोगे, देखो हर क्वेश्चन में एक ही स्टेप यूज होना है। तो आप एक बार में अच्छे से समझ जाए कि ए बी का सबसेट कैसे होगा। आप अपने आप एक एक्स मानोगे कि कोई एक एलिमेंट एक्स है जो ए से बिलोंग कर रहा है, फिर आपको जो प्रॉपर्टी दे रखी होंगी क्वेश्चन के अंदर उनको लगा करके आपको फिर ये प्रूव करना है कि एक्स बी को भी बिलोंग करेगा। और आपको पता है कि जब एक्स ए को भी बिलोंग कर रहा है और एक्स बी को भी बिलोंग कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ए बी का क्या होगा, सबसेट होगा।
अब इसी थ्योरी का यूज करके हमें क्वेश्चंस करने, तो थोड़ा अच्छे से दिमाग लगा करके चीज़ों को समझते हैं। अब आते हैं हम इस क्वेश्चन पे, लेट ए बी सी बी द सेट सच दैट A यूनियन B इजकल टू A यूनियन C एंड A इंटरसेक्शन B इजकल टू A इंटरसेक्शन C, शो दैट B इजकल टू C। तो आपको समझ में आ गया कि आपको अगर ये प्रूव करना है तो पहले आपको ये प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपको फिर ये चीज़ें निकालें तो वो इस तरीके से निकलेंगे। तो करते हैं बेटा वन बाई वन। तो सबसे पहले बेटा गिवन क्या है, गिवन दैट कि A यूनियन B इजकल टू है A यूनियन C के एंड A इंटरसेक्शन B इजकल टू है A इंटरसेक्शन C के, ठीक है। तो मैं बेटा अपनी प्रोसेस को आगे बढ़ाता हूँ। लेट, मैंने मान लिया X को एक एलिमेंट था जो B को बिलोंग कर रहा है। X एक एलिमेंट है जो किसको बिलोंग कर रहा है, B को बिलोंग कर रहा है, सही बात है कि नहीं। अगर X B को बिलोंग कर रहा है, समझना मेरी बात को, तो क्या X A यूनियन B को बिलोंग नहीं करेगा? समझो इस बात को, अगर X B को बिलोंग कर रहा है तो क्या X A यूनियन B को बिलोंग नहीं करेगा? वेरीफाई करते हैं अपनी बात को कि मान लो X इजकल टू कोई एक सेट था 5 एलिमेंट है और A इजकल टू कोई एक सेट है 2 3, B इजकल टू कोई एक सेट है बेटा 4 5। तो जब आप यहाँ पे A यूनियन B निकालोगे तो आपके पास बेटा क्या आएगा 2 3 4 5। तो जब 5 बिलोंग कर रहा है B को तो आप खुद देख सकते हो 5 बिलोंग किसको करेगा, A यूनियन B को, सही बात है कि नहीं। तो हम कह सकते हैं कि अगर X बिलोंग कर रहा है B को तो X बिलोंग करेगा किसको, A यूनियन B को, सही बात है। अब उसने क्या दे रखा है, A यूनियन B इजकल टू किसके, A यूनियन C के। तो हम कह सकते हैं कि X बिलोंग्स टू व्हाट, A यूनियन C दे रखा है हमें। अब एक बात सोचो, अभी वाली बात कि X अगर A यूनियन C को बिलोंग कर रहा है तो X A को भी बिलोंग कर रहा होगा और X C को भी बिलोंग कर रहा होगा, तभी तो बेटा A यूनियन C में आया। तो यहाँ से हम दो बात निकाल सकते हैं कि सो X बिलोंग्स टू A एंड X बिलोंग्स टू C। जब X B को भी बिलोंग कर रहा है और X बेटा C को भी बिलोंग कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि B इज अ सबसेट ऑफ C। क्योंकि ये बात देखो मैंने तो बताई कि A या सबसेट ऑफ B कब प्रूव करोगे, जब X A को भी बिलोंग करेगा और X B को भी बिलोंग करेगा। तो हम कह सकते हैं A या सबसेट ऑफ B। सेम प्रोसेस बेटा हमने यहाँ पे किया, एक बार फिर से देख लो कि जब X B को बिलोंग कर रहा था तो वो A यूनियन बेटा B को भी बिलोंग करेगा, और जब वो A यूनियन B को बिलोंग कर रहा है तो सिंपल सी बात है कि वो A यूनियन C को करेगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि A यूनियन B इजकल टू किसके, A यूनियन C के। तो इसका मतलब क्या है, X एक ऐसा एलिमेंट है जो A को भी क्या कहते हैं, A से भी A को भी बिलोंग करेगा और C को भी बिलोंग करेगा, ठीक है। देखिए यहाँ से क्या आ गया कि X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू C। समझने वाली बात यह है कि X बिलोंग कर रहा है A यूनियन C को, तो ये X या तो A में होगा या फिर C में होगा, तो इस वजह से हमने यहाँ और का यूज कर लिया। अब एक बात समझो, अगर मैं केस बेटा फर्स्ट ले लूँ तो मेरा बेटा केस फर्स्ट क्या है कि X बिलोंग कर रहा है किसको, A को, यानी कि X बिलोंग्स टू A। और आप पहले ही लिख आ चुके हो कि X बिलोंग्स टू B। X A को भी बिलोंग कर रहा है और X किसको बिलोंग कर रहा है, B को। सो हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं X बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B। आपने ये बात भैया कैसे कह दी, तो देखिए जब मैंने एक्सरसाइज की स्टार्टिंग की थी तो मैंने आप लोगों को बात बताई थी कि A इंटरसेक्शन B का मतलब क्या होता है कि X सच दैट X बिलोंग्स टू A एंड X बिलोंग्स टू B। और मैंने आपको ये भी बताया था कि A यूनियन B का मतलब क्या होता है कि X सच दैट X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B। तो देखिए दोनों चीज़ें आपके काम आ रही हैं। जब आपने यूनियन लिया था तो X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू बेटा क्या आया C, और जब वो दोनों के बीच में क्या आया एंड, तो हम कह सकते हैं X बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन C। आगे बेटा हम लोग देखते हैं कि X बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन C आ गया यहाँ से। तो एक बात बेटा समझने वाली है कि A इंटरसेक्शन C इजकल टू किसके बेटा, A इंटरसेक्शन B के। हमें दे रखा है A इंटरसेक्शन B इजकल टू किसके, A इंटरसेक्शन C के। तो हम कह सकते हैं कि X बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन C। तो यहाँ से क्या बात निकल के आएगी कि X बिलोंग्स टू A एंड X बिलोंग्स टू C। अब एक बात समझो, आपने कहाँ से स्टार्टिंग की थी कि X बिलोंग्स टू B एंड X बिलोंग्स टू C, ठीक है। यानी X बिलोंग्स टू B है
और x बिलोंग्स टू किससे, c से, सो हम कह सकते हैं बिकॉज हम यहाँ लिख देंगे x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू c, सो b इज अ सबसेट ऑफ c। ठीक है बेटा। तो सिमिलरली बेटा इसी तरीके से हम प्रूव करेंगे, तो इसी तरीके से हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि सिमिलरली c इज अ सबसेट ऑफ b, सो अगर b इज अ सबसेट ऑफ c, ठीक है, एंड c इज अ सबसेट ऑफ b, ये कब पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है जब b इक्वल टू बेटा किसके हो, c के। तो बेटा आपको जो सिमिलरली वाला पोर्शन है c इज अ सबसेट ऑफ b, वो आप लोगों को अपने आप करके देखना है। देखो इसी तरीके से हम उसको भी करेंगे। अगर आप लोगों पे नहीं होता तो आप बेटा कमेंट सेक्शन में जाकर एक कमेंट छोड़ दे, मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 को बेटा आप लोग बेटा नोट करें, ठीक है। इसके बाद के जो बेटा बचे हुए पार्ट हैं उनको हम अपनी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तब तक बने रहिए बेटा SBS स्मार्ट क्लासेस के साथ। थैंक यू।